हाय गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है बाटसी पावर स्टेशन से। ये देखिए वैलेंटाइन डे का पॉपअप लगा हुआ है यहाँ पे। मैं गई थी एक्चुअली लुलु लेमन, मुझे कुछ ट्राई करने थे जिम वेयर के लिए। मुझे नया जिम वेयर का सेट खरीदना है एक्चुअली। मैं आ चुकी हूँ घर। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स चेक किया। आज मुझे जीन्स लेना था, टाइट्स लेने थे, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया। लुलु लेमन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास अजीब ही शेप के टाइट्स होते हैं। लाइक मेरे लिए तो नहीं है कम से कम। तो मैं जिम शार्क जाऊंगी। एक्चुअली मैं चेक कर रही थी ऑनलाइन, मैं जो पहनती हूँ लेगिंग्स, उसका नाम है लेगेसी फ्रॉम जिम शार्क, बट वो था नहीं उनके पास। तो आई थिंक मुझे जाना होगा कल परसों में भी। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको जो भी मैंने शॉपिंग की है लास्ट डे जब मैं गई थी वेस्ट फील्ड, और कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या लिया है। तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आज आपको। मेरे फ्लैट में जगह ही नहीं है जहाँ प्रॉपर लाइटिंग आती है, तो मुझे मेरे बेड पे पीछे का सेटअप मैं दिखा भी नहीं सकती। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा बैग। जॉन लुइस जब मैं गई थी वेस्टफील्ड गई, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, बहुत सारी तो नहीं कह। मैं दिखाती हूँ। मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए हैं। सप्लीमेंट्स में बस एक्चुअली कुछ नहीं, बस यही सप्लीमेंट लिया है। ये लिया मैंने मरीन कोलेजन। इसका फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी। इसमें 0 शुगर है, 0 फैट, 0 कार्ब्स, 9 ग्राम्स प्रोटीन एंड 10 ग्राम्स ऑफ कोलेजन है फ्रॉम द ब्रांड अप्लाइड न्यूट्रिशन। तो यहाँ यूके में काफ़ी चलता है। इसकी प्राइस है अराउंड 30 पाउंड्स आई थिंक, बट मुझे डिस्काउंट पे मिला था अराउंड 23 पाउंड्स का मेरे ख्याल से। तो ये मैंने लिया है हॉलिन्स एंड बैरेट से। हॉलिन्स एंड बैरेट जो है वो यूके में स्टोर है जहाँ पे आपको सारे सप्लीमेंट्स वगैरह वगैरह मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी बार रिकॉर्ड किया है, जब मेरे पापा थे तो हम बहुत ज़्यादा जाते थे वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने ये लिया। कोलेजन लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लाइक सिंस यू टर्न 25 यू हैव टू स्टार्ट, ऐसा मुझे बताया गया है। तो क्योंकि आपकी बॉडी कम और कम और कम कोलेजन प्रोड्यूस करती है लाइक विथ ग्रोइंग एज अपेरेंटली। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कोलेजन लूँ, बट बहुत मुश्किल है मेरे लिए, स्पेशली मरीन कोलेजन। इसकी टेस्ट जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है एंड आई डोंट ईट फिश एट ऑल। आई डोंट लाइक द टेस्ट और स्मेल ऑफ फिश। बट ये अच्छा है इसकी क्योंकि रास्पबेरी फ्लेवर है। बट मुझे बहुत लाइक I don't know, I feel it's too much for me to like drink something which is powder and then पानी पे डालो और उसको पियो। कितना हैवी हो जाता है मेरे लिए। दोबारा ये माई प्रोटीन का क्लियर वे प्रोटीन लिया है। ये है पीच टी फ्लेवर। ये मैंने लिया था पिछली बार भी। एक्चुअली काफ़ी लाइट है, इसकी अच्छी बात है, और उसका टेस्ट भी काफ़ी लाइट और रिफ्रेशिंग है। एग्जैक्टली लाइक पीच। दोनों चीज़ें मैंने ली है हॉलिन्स एंड बैरेट से। ये भी मुझे डिस्काउंट पे मिला है। इसका एक्चुअल प्राइस आई थिंक 20 पाउंड समथिंग है, बट ये डिस्काउंट पे 16 पाउंड्स का मिला है। नेक्स्ट चीज़ मैं दिखाती हूँ, वो है ये स्किन क्यूपिड से। मैंने कुछ दिन पहले, वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाला था, कि मैंने स्किन क्यूपिड से ये एनोवा ब्रांड सूदिंग पैड्स। इसमें है 10 अजीलियाक 10 प्लस हाइलोरॉनिक हाइलोरॉन, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट ये देखो ड्रिप कर रहा है अभी भी। बट ये बहुत हैवी हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है इसको लेकर। मैं आपको ये खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था 19 पाउंड। बहुत बड़ा स्टोर है टॉटनहम कोर्ट रोड में, जहाँ पे कोरियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसकी वीडियोस भी मैंने डाली है पिछले आई डोंट नो लाइक लास्ट 3-4 ब्लॉग, अगर आप चेक करोगे तो उस पर होगा। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसके साथ उन लोगों ने ये दिया है, तो आप एक कोई पैड यहाँ से उठा सकते। बहुत ज़्यादा इशू है इसको यूज़ करने में। तो ऐसे पैड्स है सोक्ड इन एजीलियाक एसिड्स। और ये जो ब्रांड है ना एनोवा, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, और इसकी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा मैंने सुना है। बट ये पर्टिकुलर जो चीज़ है इट्स गुड फॉर फिटनेस के लिए है मेरे ख्याल से। मैं बताती हूँ क्या है ये। ओह माय गॉड, ये पूरा ड्रिप कर रहा है। रेडनेस सूदिंग पैड्स। अब मुझे रेडनेस की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, बट बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ करूँ। एब्सोल्युटली यूजलेस। बहुत बड़ी गलती की मैंने, ऐसे 19 पाउंड्स वेस्ट कर दिए इसके ऊपर, लाइक 1900 रुपये। इससे अच्छा मुझे एनोवा ब्रांड का रेटिनॉल ले लेना चाहिए था। मैं क्यों ऐसे ये तो मैं भूल ही गई। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है निजोराल एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट 2% शैम्पू कीटोकोनाजोल है। कीटोकोनाजोल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। बेसिकली शैम्पू जो ये मैंने बूथ से लिया है, इसका प्राइस था कुछ 10 पाउंड समथिंग, डिस्काउंट पे था। गाइज इसके बारे में मैंने टिकटॉक पे इतना ज़्यादा सुना है, मैं बता नहीं सकती हूँ। लोग कहते हैं कि ये शैम्पू यूज़ करने से आपका हेयर फॉल कम हो जाता है। अभी मुझे पता नहीं है सच है या नहीं है, बट मुझे ज़रूर ट्राई करके देखना है कि कम होता है या नहीं हेयर फॉल।
क्योंकि ये एक डैंड्रफ शैम्पू, मुझे डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्कैल्प बहुत क्लीन और हेल्दी है, बट एक डैंड्रफ शैम्पू जिससे आपका हेयर फॉल कैसे कम हो सकता है, मैं वही सोच रही हूँ। लाइक हेयर फॉल खत्म कैसे हो सकता है इस शैम्पू के वजह। फॉर इची, फ्लेकी एंड इन्फ्लेम्ड स्कैल्प, ठीक है, इन तीनों में से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा स्कैल्प इची है, ना फ्लेकी है, ना इन्फ्लेम्ड है। बट मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गई ये देख कर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि इससे हेयर फॉल कम होता है। तो मैं इसको यूज़ करूँगी, अभी नहीं, एक हफ्ते बाद से मैं स्टार्ट करूँगी इसको यूज़ करना, और फिर देखती हूँ कुछ नोटिसेबल चेंजेस आते हैं या नहीं। आई एम जस्ट स्केयर्ड ये मेरे बालों को और ड्राई कर देगा, ऑलरेडी मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये भी मैंने हॉलैंड्स एंड बैरेट से ही लिया था, ओमेगा 3 फिश ऑयल। ओमेगा 3 फिश ऑयल बहुत ज़्यादा, ये लेना चाहिए हर किसी को। ये आपकी स्किन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं जिम जाती हूँ हर रोज़, तो मुझे थोड़ी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बट ये मेरे लिए नहीं है, ये मैंने अपने पापा के लिए लिया है। मैं खाती थी ये, बट अभी मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं खा रही हूँ। मैं कभी कभी मैग्नीशियम ले लेती हूँ, बट दैट्स इट, क्योंकि मैं अपने स्किन पे कुछ ट्राई करने वाली हूँ वेरी सून। वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या है, तो वो मैं ट्राई करने वाली हूँ, और मुझे देखना है जस्ट सोली ऑन दैट कि मेरे स्किन पे क्या चेंजेस आते हैं। ये भी अराउंड 12 पाउंड का था, इसमें 120 कैप्सूल्स है 1 अ डे, तो ऑलमोस्ट लाइक 4 महीने का सप्लीमेंट है 1200 का, विच इज़ नॉट बैड, और 1200 mg ऑफ ओमेगा 3। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, स्पेस एनके। स्पेस एनके से मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, मुझे फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि मैं स्पेस एनके जाती रहती हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की हुई है वहाँ से। ये रिसीट्स निकाल लेती हूँ। एनके से मैंने लिया सेंटेला ब्रांड का हाइलुरोनिक एंड सीका वाटर फिट सन सीरम SPF 50+ PA, ये सेंटेला ब्रांड ना। ये जो ब्रांड है ना, ये आई थिंक अभी अभी लॉन्च हुआ है स्पेस एनके पे, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि कुछ महीने पहले जब मैं गई थी बैटर्सी पावर स्टेशन, तो यहाँ इनका जो कैंपेन चल रहा था, लाइक इस ब्रांड का कैंपेन था, और ये लोग फ्री में चीज़ें बांट रहे थे बूट्स के अंदर, आई थिंक या बूट्स के अंदर, उनका कि आप ऐसे व्हील स्पिन करो एंड देन वट एवर द नीडल कम्स ऑन यू गेट दैट फॉर फ्री। तो मुझे इनका छोटा वाला जो है ये सेम सनस्क्रीन मिला था, ठीक है, मिनी वर्जन, और मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया एंड आई लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। बट उसके बाद मैं काफ़ी ढूंढती रही इस ब्रांड को, बट आज मुझे स्पेस एनके पे दिख गया, तो मैंने ले लिया ये है 19 पाउंड्स का, और सबसे अच्छी बात है ये वाटर बेस्ड है। स्किन टाइप के हिसाब से मुझे मिनरल और वाटर बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज करना चाहिए, और ये मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है, लाइक लिटरली बहुत। मेरी स्किन बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है, कोई भी थिक प्रोडक्ट यूज करो तो वो केकी हो जाती है, वो दिखने लगता है, बट ये बिल्कुल पानी जैसा, और SPF है। एक्साइटेड फॉर दैट, वीडियो बनाऊंगी अलग से जहाँ पे मैं सारे सनस्क्रीन का रिव्यू करूंगी, तो तब इसको खोलूंगी। अभी मेरे पास ऑलरेडी 2 सनस्क्रीन खुले हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक और खोलूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, और मुझे पता है ये बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज इट्स वाटर बेस्ड। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हुदा ब्यूटी का लिप कॉन्टोर स्टेन। हुदा ब्यूटी का नया प्रोडक्ट आया है, स्केच पेन जैसा होता है ना, उस तरीके का पेन वैसा है, ठीक है। तो मैंने आज ट्राई किया था बूथ्स पे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत नेचुरल सा लग रहा था मेरे लिप्स पे। अभी मैंने वाइप कर दिया है, बट स्टिल, तो ये मैंने लिया है, और इसका प्राइस है 22 पाउंड्स, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव इन माई ओपिनियन। हुदा ब्यूटी की चीज़ें सेल पे मिल जाती हैं कभी ना कभी, बट मुझे ये अभी लेना था, तो इसलिए इस पर मैंने स्पेंड किए 22 पाउंड। इसको भी मैं खोलूँगी, मैं सोच रही हूँ मैं इसका कोई शॉर्ट बनाऊँ या कोई रील बनाऊँ, बट डेफिनेटली आई विल शो यू गाइस कैसा दिखता है और लास्ट करता है या नहीं, वो सारी चीज़ें हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे ही वीडियो बनाऊँ। तो ये मैंने लिया 22 पाउंड का। और उसके बाद नंबर 7 एक ब्रांड है, लंदन UK बेस्ड ब्रांड है, बूट्स में मिल जाता है, ये मोस्टली आई थिंक बूट्स में ही मिलता है, तो उसका मैंने लिया है आईब्रो टिंटेड जेल, कुछ इस तरीके का है। तो आप इसको बस अपने आईब्रो पे लगाओ और ऐसे ब्रश कर लो बस, बेसिकली ये काफ़ी अच्छा है। ये आई थिंक मेरा 4था या 5वां ट्यूब है इसका, मैं ये काफ़ी यूज़ कर चुकी, काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट वाला जो है मेरे पास वो थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। और आज मैंने विक्टोरिया बेकम का भी एक्चुअली ट्राई किया था, एक पास ब्लैक नहीं है, उनके पास डीप ब्राउन या ब्राउनिश समथिंग है, वो मैक्सिमम लाइक डार्केस्ट कलर है उनके पास, तो मुझे ब्लैक चाहिए। पे किए हैं 11 पाउंड समथिंग,
तो ये तो ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया ये खरीदना तब ये था 8-9 पाउंड का, अभी 12 पाउंड, 11.5-12 पाउंड का हो चुका। नेक्स्ट है पुल एंड बेयर। पुल एंड बेयर एक यूके बेस्ड ब्रांड है मेरे ख्याल से, हाँ यूके बेस्ड ही है, जैसे कि बर्श का है या और भी कुछ कुछ दूसरे ब्रांड्स है, उसी तरीके से पुल एंड बेयर भी है। पुल एंड बेयर से पहले जंपर्स वगैरह लिए और मुझे उनका कलेक्शन काफी अच्छा लगता है। यू हैव टू बी लकी, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। मैंने जो चीजें खरीदी है वो एब्सोल्यूट डिस्काउंट पे खरीदी है ना। आई वाज लाइक इन शॉक, क्योंकि इतनी सस्ती चीजें मिली है मुझे, मैं बता नहीं सकती आप। सबसे पहले मैंने ये टॉप लिया है पुल एंड बेयर से। ये मैश है बट इसके अंदर मेरे पास टॉप्स है, लाइक स्लीवलेस टी शर्ट्स है अंदर पहनने के लिए। ये गाइज मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे आजकल ग्रे कलर से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन हो रहा है। अब मैं ग्रे ट्राउजर्स ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई हूँ, बट मुझे मिल नहीं रहा है। तो क्योंकि ग्रे और ब्राउन का कॉम्बिनेशन, ग्रे ब्राउन एंड ब्लू, इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने वाला है, ये मैं बता देती हूँ पहले ही। तो ये जो है ये 19 पाउंड्स 99 मतलब 20 पाउंड का था और इसमें 50% डिस्काउंट था। बट आई थिंक उन्होंने ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, बिकॉज अगर 50% होता तो मैं 10 पाउंड सिर्फ इसके पे करती। बट मैंने ली थी ये 2 रिंग्स और सब मिलाकर, ये तीनों चीज़ मिलाकर मैंने 10 पाउंड पे किया है। तो दोनों रिंग्स, ये रिंग जो मैंने लिया है रिंग का सेट है, आपको पता होना चाहिए अब तक कि मुझे रिंग्स बहुत पसंद है। तो इस पे 70% डिस्काउंट, और ये ओ माई गॉड आई एब्सोल्युटली लव दिस, इस पे है 50% डिस्काउंट। तो ये था 11 पाउंड का और ये था 12 पाउंड का, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर मुझे मिली 10 पाउंड की। कैन यू इमेजिन, इससे ज़्यादा महंगा मेरा लंच होता है या डिनर होता है। आई कुड नॉट बिलीव, आई वाज सो हैप्पी। अब मैं इसको खोलती हूँ और दिखाती हूँ, मैंने अभी तक खोला नहीं है, पहन कर दिखाती हूँ। डिस्काउंट पे मोस्टली स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की चीज़ें ही मिलती है, या फिर XXL, XXL वैसे। तो नॉर्मल साइज़ की चीज़ें डिस्काउंट से हटा दी जाती हैं। ज़्यादा रिंग्स हो गए। एक दिन मैं अपने सारे एक्सेसरीज दिखाऊंगी, एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसका। परफेक्ट है, ये नहीं फटा रहा। दोनों तरीके से पहन सकते हो ऐसे। ओह क्यूट, ओह या परफेक्ट। मैं उल्टा पहन रही थी एक्चुअली इसको। तो ये है वाला, इसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ बता नहीं सकते। आई एब्सोल्युटली लव दिस, यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड ये कितना ज़्यादा क्यूट है। लाइक आई कांट बिलीव कि मुझे ये 2-2 2.5 पाउंड पे मिला ये दोनों। अनबिलीवेबल, सीरियसली अनबिलीवेबल। पिछली बार मैंने ज़्यादा से 18 पाउंड में लिया है, वो जो पिछला वाला लिया था। ये थोड़ा सा लूज हो रहा है तो ये मीडियम। इसको मैं पहन कर रखती हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है शो स्टॉपर। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस। मैंने लिया है स्टैनली का ये बॉटल, ये टम्बलर। ये 887 ml का है। इसकी डिटेलिंग देखो, गोल्डन गोल्डन गोल्डन, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये मैं बता नहीं सकती। लेकिन मेरे साथ हुआ था धोखा। मुझे एक्चुअली वो बड़ा वाला टम्बलर लेना था जो 1 लीटर का आता है, बट आई वाज लाइक कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेरे पास है मेरे घर पे ऐसा, बट वो स्टैनली नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो मैं घर पे भी यूज़ कर पाऊँ और जिम पे भी यूज़ कर पाऊँ, बिकॉज यू नो मैं यूजुअली अपने स्टारबक्स टम्बलर्स है जो मैं ऐसे स्विच करके लेके जाती हूँ जिम में, बट मुझे ऐसा कुछ चाहिए था। स्टैनली नहीं था मेरे पास वो सिपर वाले थे, लाइक जिसपे स्ट्रॉ होता है। और इसका ये जो लोगो है ये भी गोल्डन है, इसका सिपर है। 800 ml, नॉट बैड। मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ एवरी डे, लाइक ऑलमोस्ट 3-4 लीटर पानी पीती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बॉटल्स। और अंदर प्लास्टिक का ये स्ट्रॉ है। और ये जो है ये मैंने देखा और मुझे लगा कि ये है 40 पाउंड का, 40 पाउंड्स का, मतलब 4-4,500 का। चली गई टिल पर इसको लेकर एंड आई वाज लाइक फाइन, 40 पाउंड ठीक है, बिकॉज इस पे गोल्डन डिटेलिंग्स है जो बहुत अलग लग रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। कुछ ज़्यादा ही ये दिखने में भी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था बिकॉज ऑफ द गोल्डन टच। तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, मैं 40 पाउंड पे कर दूंगी इसके लिए, बिकॉज मैं ऐसे रैंडम डिसीजंस लेती रहती हूँ अपने लाइफ में, पैसे वेस्ट करती रहती हूँ, मेरे जो भी मेहनत के कमाए हुए पैसे होते हैं। तो मैं चली गई टिल पे, और टिल पे जाने के बाद उसने मुझे जब चार्ज किया है तो उसने बताया कि 48 पाउंड्स का है ये। एंड आई वाज लाइक नहीं, वहाँ पे लिखा था 40 पाउंड्स का है, लाइक उसके जो काउंटर था ना, जो काउंटर मैंने वो भी दिखाया है, फील गई थी उस वीडियो में कि इतने सारे स्टैनली के बॉटल्स थे और काउंटर पे प्राइस लिखी थी 40 पाउंड।
बट उसने बोला कि नहीं, किसी ने गलती से उसको उस वाले काउंटर पे रख दिया होगा, इसका प्राइस है 48 पाउंड्स। एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब 48 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 50 पाउंड का, 5,500 का मैंने ये बॉटल खरीदा है। एंड आई वाज लाइक, मतलब मुझे इतना बड़ा शॉक लगा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बट फिर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, दे दो। अब मैंने मन बना ही लिया और ऑलमोस्ट लाइक काउंटर पे आ गई हूँ, तो मैंने ले लिया ये। ऐसे इतने खर्च करती हूँ और इतना वेस्ट करती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे लिटरली मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और पैसे ना वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि वो पैड्स जो मैंने लिए हैं अनुआ के, एब्सोल्युटली यूजलेस, आई एम नॉट गोना यूज दैट एट ऑल। वो मेरी ज़रूरत का है ही नहीं, और उसमें मैंने 19 पाउंड्स वेस्ट कर दिए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत गिल्टी फील होता है, क्योंकि ये बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं और मैं इस तरीके से खर्च करता हूँ। मेरा शॉपिंग हॉल, मेरा कोई कलेक्शन देखना है, मेरे टम्बलर्स का कलेक्शन, मेरे ज्वेलरी का कलेक्शन, जो भी आर्टिफिशियल रिंग्स वगैरह मैं लेती हूँ उसका कलेक्शन, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। बिफोर आई गो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिसके लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड। वो है ये बॉक्स जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये आज ही आया है। इसमें क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, और मैं अभी नहीं खोलने वाली, मैं वीडियो में ही खोलूंगी और दिखाऊंगी कि ये क्या है। तो के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करना। टेक केयर, बाय।